हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक्स है न्यूरन एंड इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि न्यूरन और उसके स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। तो देखो, इस टॉपिक्स को मेनली हम 5 पॉइंट में कवर करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वो है क्या, डेफिनेशन ऑफ न्यूरन, यानी कि न्यूरन का डेफिनेशन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, वो पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा पार्ट्स ऑफ न्यूरन, यानी कि न्यूरन के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी बात करेंगे। फिर तीसरा है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स के कितने टाइप होते हैं, उसकी बात करेंगे। फोर्थ है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी कि इस न्यूरॉन से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी बात करेंगे। जैसे क्या इम्पल्स, ये इम्पल्स क्या होता है, साइनेप्स ये क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये क्या होता है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद इस पूरे टॉपिक्स का हम रिवीजन करेंगे बाय 5 MCQ, यानी कि 5 MCQ की मदद से इस पूरे जो टॉपिक्स है उसका हम क्या रिवीजन करेंगे। तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या, डेफिनेशन ऑफ न्यूरन। तो सबसे पहला हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का डेफिनेशन क्या होता है, तो देखो न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम का क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। इसका क्या मतलब होता है, देखो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना हुआ, पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना हुआ, वो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ। जैसे हम सेल के बारे में क्या कहते हैं, सेल जो है वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक इंसान हो या एक जानवर हो या एक पेड़ पौधा हो, उसका पूरा बॉडी किस सेल से मिलकर बना होता है। एक दीवार हो, यानी कि एक घर हो, बिल्डिंग हो, वो किससे, ईंट से मिलकर बना होता है। सिमिलरली जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। इसलिए न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसकी बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसको देखो मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं डेंड्राइट, एक होता है सेल बॉडी, एक होता है एक्सोन, दूसरा होता है एक्सोन टर्मिनल। तो देखो इसका काम वन बाय वन होता है। डेंड्राइट क्या करता है, रिसीव्स मैसेज, मैसेज को रिसीव करता है। अब ये कैसे करता है आगे जाके हम एक डायग्राम की हेल्प से सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो डेंड्राइट क्या करेगा, रिसीव मैसेज, मैसेज को रिसीव करेगा। सेल बॉडी क्या करेगा, प्रोसेस मैसेज, इस मैसेज को प्रोसेस करेगा। एक्सोन क्या करेगा, कैरीज मैसेज, इस मैसेज को कैरी करेगा। और एक्सोन टर्मिनल क्या करेगा, पासेज मैसेज, वो क्या इस मैसेज को पास करेगा। अब इसको एक स्ट्रक्चर की हेल्प से वन बाय वन समझते हैं। तो देखो ये है हमारा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो इसके कितने टाइप्स हो गए हम जानते हैं। सबसे पहला क्या होता है, डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। देखो ये जो निकले हुए चीजें हैं इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। ये क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा। तो यहां से क्या होगा, मैसेज रिसीव कर लेगा। उसके बाद क्या होता है, सेल बॉडी, यानी कि अंदर का जो ये पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं हम, सेल बॉडी। ये करेगा, मैसेज को प्रोसेस करेगा, यानी कि जो मैसेज डेंड्राइट ने रिसीव किया, अंदर आ गया मैसेज, इस मैसेज को सेल बॉडी क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। यहां पर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद अगला क्या होता है, एक्सोन। एक्सोन क्या करेगा, ये जो तीसरा नंबर पे है एक्सोन, ये क्या करेगा, इस मैसेज को कैरी करेगा, यानी कि मैसेज को इधर से इधर एक्सोन लेकर जाएगा। उसके बाद क्या हमारा एक्सोन टर्मिनल, ये क्या करेगा, इस मैसेज को पास करेगा। कहां पास करेगा, दूसरे न्यूरॉन में पास करेगा। फिर से समझेंगे सब, एक बार फिर से समझेंगे। सबसे पहला चीज क्या था, सबसे पहला चीज था हमारे पास डेंड्राइट, यानी कि ये क्या करता है, डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करता है। जैसे कि ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट, इसने क्या किया, मैसेज को रिसीव किया। उसके बाद ये मैसेज कहां पर आ गया, अंदर आ गया, किसमें, सेल बॉडी के अंदर आ गया। कहां गया, सेल बॉडी के अंदर। तो सेल बॉडी ने क्या किया, इस मैसेज को प्रोसेस किया। उसके बाद ये मैसेज कहां आ गया, एक्सोन में आ गया। एक्सोन ने क्या किया, इस मैसेज को कैरी किया। उसके बाद ये मैसेज फाइनली किसमें चला गया, ये मैसेज फाइनली चला गया एक्सोन टर्मिनल में। ठीक है, एक्सोन टर्मिनस में। तो इस एक्सोन टर्मिनस ने क्या किया, इस मैसेज को पास कर दिया। कहां पास कर दिया, दूसरे न्यूरॉन के पास पास कर दिया। तो इस पूरे सीक्वेंस को हम ऐसे पढ़ेंगे, इस फ्लो के फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, डेंड्राइट। डेंड्राइट ने क्या किया, मैसेज को रिसीव किया। उसके बाद क्या, सेल बॉडी। सेल बॉडी ने क्या किया, मैसेज को प्रोसेस किया। उसके बाद एक्सोन। एक्सोन ने क्या किया, मैसेज को कैरी किया। उसके बाद क्या, एक्सोन टर्मिनस। एक्सोन टर्मिनस ने क्या किया, इस मैसेज को दूसरे मैसेज न्यूरॉन में ट्रांसफर कर दिया। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो क्या, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं। न्यूरॉन के टाइप की बात हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो देखो न्यूरॉन मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, तीसरा होता है क्या, रिले न्यूरॉन। अब वन बाय वन इसकी बात करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन किसको करेंगे, देखो इसके नेम में क्या आ रहा है, सेंसरी के नेम में सेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, सेंस आ रहा है। तो ऐसे न्यूरॉन जो क्या सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक क्या मैसेज को ले जाएगा, इंफॉर्मेशन को ले जाएगा, उसको बोलेंगे क्या, सेंसरी न्यूरॉन। तो ऐसे न्यूरॉन जो क्या सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक क्या मैसेज को ले जाएगा, यानी कि ट्रांसमिट करेगा इंपल्स को, उसको बोलेंगे क्या, सेंसरी न्यूरॉन। तो ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। ठीक है, अब अगला क्या, मोटर न्यूरॉन। देखो मोटर न्यूरॉन ठीक इसका उल्टा काम करेगा। वो क्या करेगा,
इसने क्या किया, ये सेंस ऑर्गन से कहां तक, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को ले गया। और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, ब्रेन से सेंस ऑर्गन को मैसेज भेजेगा। कहां से भेजेगा, तो ब्रेन से सेंस ऑर्गन को मैसेज भेजेगा। तो वही बात कर रहा हूं। तो अगला क्या हमारा, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कोड से इंपल्स को यानी कि मैसेज को कहां, बॉडी में भेजेगा। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कोड से मैसेज को बॉडी में भेजेगा। और तीसरा काम क्या था, रिले न्यूरॉन। तीसरा क्या होता है, रिले न्यूरॉन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन दोनों के कंपैरिजन में, फिर भी बेसिक समझ लो, ठीक है। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन यानी कि पहला न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। दूसरा क्या करता है, अलाउ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन टू कम्युनिकेट, या इसकी वजह से क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन क्या आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म क्या, इंपल्स। इंपल्स क्या, तो देखो इंपल्स सिंपल वो मैसेज होता है जो क्या न्यूरॉन ट्रांसफर करता है। यानी कि हमने बोला था क्या, डेंड्राइट क्या मैसेज को रिसीव करता है, सेल बॉडी क्या उसको प्रोसेस करता है, एक्सोन क्या उसको कैरी करता है, और एक्सोन टर्मिनस क्या करता है, उसको दूसरे न्यूरॉन में भेजता है। तो इंपल्स क्या, वो सिंपल वो मैसेज है जो क्या न्यूरॉन कैरी करता है। तो वही हो गया। इलेक्ट्रिकल मैसेज कैरिड बाय नर्व्स, यानी कि नर्व्स क्या एक इलेक्ट्रिकल मैसेज को कैरी करता है, उसको बोलेंगे क्या, इंपल्स, ठीक है। साइनेप्स किसको बोलते हैं, देखो मैंने बोला था कि ये मान लो पहला न्यूरॉन है, ये मान लो क्या दूसरा न्यूरॉन है, ये क्या तीसरा न्यूरॉन है। तो एक न्यूरॉन ने क्या किया, मैसेज को रिसीव किया, कहां से, डेंड्राइट से रिसीव किया, मैसेज को प्रोसेस किया, फिर क्या अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर कर दिया। इस न्यूरॉन ने क्या फिर अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर कर दिया। तो जो दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। जो दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। तो साइनेप्स क्या, स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन फॉर इंपल्स ट्रांसफर, यानी कि दो न्यूरॉन के बीच का स्मॉल गैप, छोटा सा गैप, जिसकी वजह से क्या इंपल्स का ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे। तो साइनेप्स किसको बोलेंगे, स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स फॉर इंपल्स ट्रांसफर, यानी कि दो न्यूरॉन के बीच क्या छोटा सा गैप होता है इंपल्स के ट्रांसफर के लिए, उसको बोलेंगे हम साइनेप्स। अगला है हमारा क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या है अगला, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे। देखो अभी एक चीज मैंने आपको बताया था, मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, ब्रेन क्या करता है, आदेश देता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को कहां तक भेजता है, मसल्स तक भेजता है। अब कैसे भेजता है, ये न्यूरॉन के फॉर्म में भेजता है। यानी कि ये देखो पहला न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ये तीसरा न्यूरॉन, ये चौथा न्यूरॉन, ये पांचवा न्यूरॉन। इस तरीके से क्या न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन के थ्रू ये जो ब्रेन है ये संदेश भेजता है, कहां तक, मसल्स तक भेजता है। तो देखो जब ब्रेन मसल्स तक संदेश भेजेगा न्यूरॉन के जरिए, तो कहीं ना कहीं क्या आखिरी न्यूरॉन होगा, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, सबसे जो लास्ट न्यूरॉन होगा उसके, सबसे जो लास्ट न्यूरॉन होगा उसके, और जो मसल्स होगा उसके, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ आया, जो सबसे लास्ट न्यूरॉन है ये, जो सबसे लास्ट न्यूरॉन है ये, और ये जो मसल्स है इनके बीच का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसको बोलेंगे, लास्ट न्यूरॉन एंड मसल्स, लास्ट न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ आया ये बातें। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज कनेक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड मसल्स। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या, एक कनेक्शन है मोटर न्यूरॉन और मसल्स के बीच में, वेयर द नर्व इंपल्स इज पास, जहां पर क्या नर्व इंपल्स जो है वो पास होता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या, एक कनेक्शन है मोटर न्यूरॉन और मसल्स के बीच में, जहां पर क्या नर्व इंपल्स पास होता है, टू मेक दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। अब देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट को 5 ऐसे एमसीक्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं जिससे क्या ये पूरे कॉन्सेप्ट का हमारा आसानी से रिवीजन हो जाए। सबसे पहला एमसीक्यू क्या हमारा, व्हाट इज न्यूरॉन, ये न्यूरॉन क्या होता है इसकी बात करते हैं। न्यूरॉन ए सपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी, क्या ये हमारी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है, नहीं, ये क्या हमारे ब्रेन का नर्वस सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, क्या न्यूरॉन हमारे जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, बिल्कुल है, अभी तुरंत हमने पढ़ा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला ए ब्लड सेल, ये नहीं है, ये हार्मोन ग्लैंड, ये नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन रिसीव्स द मैसेज, यानी कि मैसेज को कौन सा पार्ट रिसीव करता है, डेंड्राइट करता है, ये अच्छे से जानते थे, कौन सा आंसर हो गया, सी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सेंसरी न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, सेंस ऑर्गन से कहां तक, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को ले जाता है, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक यानी कि मैसेज को ले जाता है। तो ये कौन सा हो गया, कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, नहीं, ब्रेन टू बॉडी नहीं, सेंस ऑर्गन से यानी कि बॉडी से ब्रेन ले जाता है, ठीक है। कैरी मैसेज फ्रॉम बॉडी सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, यस ये सही है, कौन सा हो गया, बी। थर्ड देख लेते, थर्ड क्या, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स, ये भी नहीं है, रिलीज हार्मोन, ये भी नहीं है, तो कौन सा हो गया ऑप्शन बी। व्हाट इज साइनेप्स, चौथा क्या क्वेश्चन, व्हाट इज साइनेप्स, साइनेप्स क्या, तो हम अभी पता क्या, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। तो कौन सा, ए पार्ट ऑफ न्यूरॉन, नहीं ये नहीं है, इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये भी नहीं है, ए स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का छोटा सा गैप, उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स, यस ये है, ठीक है। ए पार्ट ऑफ मसल्स, ये भी नहीं है, तो कौन सा हो गया ऑप्शन सी।
अगला, व्हाट इज ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या, यानी कि लास्ट न्यूरॉन, अभी हमने पढ़ा क्या, लास्ट न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जो जंक्शन होता है, लास्ट न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसकी बात करते हैं। कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का कनेक्शन है? नहीं है। कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, नहीं है। कनेक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड ए मसल, यस, यानी कि मोटर न्यूरॉन और मसल्स के बीच का कनेक्शन है, यानी कि मोटर न्यूरॉन क्या करता है? आदेश देता है, यानी कि मोटर न्यूरॉन में क्या होता है? ब्रेन से लेकर कहां मसल्स तक क्या इंफॉर्मेशन को कैरी किया जाता है, यानी कि मैसेज को कैरी किया जाता है। तो मोटर न्यूरॉन का जो लास्ट न्यूरॉन है वो और मसल्स के बीच का जंक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये क्या ऑप्शन नंबर सी हो गया, ए पार्ट ऑफ सेंस होगा, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी।